तो पार्ट 6 में हम लोगों ने देखा था कि हमारी पार्क एंड हमारी जो जीसो है वो 3+ करने के लिए तैयार है। एंड इस वक्त हम वही देखने वाले हैं। एंड आज के वीडियो में हम हमारी लैंड लेडी के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। एंड हमारी जो लैंड लेडी है उसके पास्ट के बारे में भी हम कुछ चीज़ें जानने वाले हैं। सो या लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी लैंड लेडी से, जहाँ पर वो थोड़ा सा तैयार हो रही होती है क्योंकि आज रात को जिन अकेला है एंड वो जिन के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ही राह देख रही होती है। लेकिन लैंड लेडी को नहीं पता कि जिन इस वक्त दो हसीनाओं के साथ है। जी हाँ, इस वक्त जिन के सामने पार्क एंड जीसो है एंड वो दोनों लड़कियां अपने मुंह का इस्तेमाल करती है। कहाँ पर वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, और जिन को एकदम पीक सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर पार्क जो है एक नया सुझाव देती है, यानी कि जिन की तलवार जो है वो जीसो के मुंह में होगी, हमारी जो पार्क है वो जिन के मुंह के ऊपर बेसेगी, यानी कि जिन को हेवन जैसा फील होने वाला है। एंड ये सारी हरकत करने की वजह से हमारी पार्क एंड हमारी जीसो जो है वो दोनों एक दूसरे के पीक सेटिस्फेक्शन तक पहुंच जाती है। उसके बाद हमारी पार्क डिसाइड करती है कि वो जिन को सबसे पहले राइड करेगी, लेकिन हमारी पार्क कहती है ना ना ना, हम कुछ नया ट्राई करेंगे। एंड हम पार्क कहती है कि हम कुछ अलग ट्राई करेंगे। एंड वो अलग ट्राई क्या है? बेड के ऊपर जो है हमारी जीसो सीधी लेटी हुई है एंड उस जीसो के ऊपर पार्क है उल्टी लेटी हुई है, और इन दोनों के ब्लैक होल है वो जिन के सामने ओपन है। यानी कि जिन को क्या मिलने वाला है इस वक्त वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ हमारी जो लैंड लेडी है वो जिन के बारे में सोचते सोचते ही सो जाती है। और वो रात के 2 बजे जागती है। उन्हें लगता है कि ये थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो वो फटाफट अपने रूम से बाहर निकलती है एंड जिन के रूम के सामने आ जाती है। एंड वो सोचती है कि अगर जिन सो रहा होगा तो वो जिन को उठाएगी और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी। दैट्स द स्पिरिट। एंड वो जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है, तो जो वो है बाहर से चिल्लाती है। वो कहते हैं कि जिन क्या तुम अंदर हो, क्या मैं अंदर आ जाऊं? एंड ये आवाज़ सुन के जिन और पार्क दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर हमारी लैंड लेडी कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तो तुमने अपना रूम का दरवाज़ा लॉक क्यों रखा है? एंड ये बात सुन के जिन कह रहा होता है कि लैंड लेडी चुप हो जाओ, अगर तुमने कुछ ज़्यादा यहाँ से बोला तो पार्क को पता चल जाएगा हम दोनों के बारे में। तभी वहाँ पर डाही आ जाती है एंड डाही को देख के हमारी लैंड लेडी चौंक जाती है। एंड लैंड लेडी का ये चेहरा कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहा है। तो लैंड लेडी जो है फिर वो डाही को कहती है कि मुझे जिन से कुछ काम था, लेकिन वो लगता है सो चुका है। एंड वो डाही को गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। एंड हमारी पार्क जिन से कहती है चलो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा काम काज। तो जिन तो पार्क के अंदर जा चुका है एंड पार्क को इतना मज़ा आता है देख हमारी जीसो भी कहती है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। तो जिन को तो क्या है, बस ऊपर से नीचे आना है। तो यार जिन ने तो फिर हमारे जीसो की भी ले ली। इन लोगों का दूसरा राउंड यहीं पर ख़त्म हो जाता है एंड जिन इतने ज़्यादा फ्लो में होता है कि वो जीसो के अंदर ही शूट कर देता है। फिर ये लोग शुरू करते हैं अपना दूसरा राउंड एंड इन लोगों का तीसरा राउंड तो शुरू हो चुका है। एंड हमारी पार्क है वो जिन से कहते हैं कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विथ अस, और जिन उन दोनों को इस पोजीशन में मारने की कोशिश करने वाला है। तो या क्या होने वाला है तो मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ हमारी लैंड लेडी जो है उसे नींद नहीं आ रही होती और वो कह रही होती है कि अगर वो बीच डाही ना आई होती तो आज मैं जिन के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर पाती। फिर हमारा सीन सेट होता है जहाँ पर हम डाही को देखते हैं। डाही को भी नींद नहीं आ रही होती है एंड वो सोच रही होती है कि जब वो डॉक्टर से मिलने गई थी तब डॉक्टर ने उन्हें कहा था कि बहुत ही कम टाइम में तुम्हारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार आया, मतलब तुम्हारी कंडीशन धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। एंड डाही को लगता है कि उसने जो टाइम जिन के साथ स्पेंड किया था उसकी वजह से ये सारी इंप्रूवमेंट हुई है। एंड उसने उस टाइम स्पेंड में क्या क्या किया था उसके लिए तुम्हें पार्ट 6 देखना पड़ेगा। हमारे जिन के तो मज़े ही मज़े चल रहे हैं क्योंकि अभी वो जो हरकत कर रहा है भाई वो बहुत सारे लोगों को नसीब नहीं होती, शायद तुम्हें भी नसीब नहीं होने वाली है। और जिन अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। एंड इन लोगों का ये जो दूसरा राउंड है यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारी पार्क जिसके पास कुछ ज़्यादा ही अलग फैंटेसीज है वो उन दोनों को लिविंग रूम में लेके जाती है। नाइस। और लिविंग रूम में आ जाने के बाद हमारा जिन शुरुआत करता है दोबारा जीसो से। एंड जब ये तीनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं हमारी जो डाही है वो इन लोगों को करते हुए देख लेती है। एंड डाही सोच रहे होते हैं कि ये लोग अब तक ये सब कुछ कर वो भी 3+ कर रहे हैं यार। एंड इन लोगों को ये सब कुछ करता हुआ देख डाही जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाती एंड वो अपने ही हाथों का इस्तेमाल करती है अपनी ही डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरी तरफ वो जब जब उन लोगों के सामने देखती है दाही की भी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। एंड अब हमारी पार्क के पास एक और आइडिया है।
सोफे के ऊपर जिन बैठा है, जिन के ऊपर जीसो, एंड जीसो के ब्लैक होल के साथ कौन खेलेगा? हमारी पार्क। नाइस। एंड जब ये तीनों बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे होते हैं तो और इन लोगों का बहुत ही खतरनाक वाला चल रहा होता है। एंड जब हमारा जो जिन है वो अपने सेटिस्फेक्शन तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारी जीसो चिल्ला देती है। एंड जीसो की चिल्लाने की आवाज़ से हमारी लैंड लेडी जाग जाती है। एंड लैंड लेडी को लगता है कि दरवाजे के बाहर कोई लोग, कुछ आवाज़ें आई हैं। एंड जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो इन तीनों की बहुत ही गंदी वाली फट चुकी है। एंड जैसे ही लैंड लेडी दरवाज़ा खोलकर सामने देखती है तो सामने जिन खड़ा है। अब जिन ने क्या किया? जिन ने जीसो को उठा के साइड में पटक दिया और फटाफट भागते हुए गया लैंड लेडी के रूम के दरवाजे के सामने, AKA सेल्फ सेक्रीफाइस। और जिन को बिना कपड़ों के देख के हमारी लैंड लेडी को थोड़ी की शर्म तो आती है, लेकिन वो जिन से पूछते हैं कि तुम इस वक्त यहाँ पर क्या करे, वो भी बिना कपड़ों के। तो हमारा जिन कहता है कि वो इस वक्त मैं अपने ही आप को सेटिस्फाई कर रहा होता हूँ। तो यहाँ और हमारी जो लैंड लेडी है वो जिन को नीचे से देखती है। जिन हार्ड तो हो रखा है क्योंकि अभी वो करके आ रहा था, तो वो लैंड लेडी जो है जिनको अपने रूम में ले जाती है जीसो एंड पार्क के सामने। फिर जीसो और पार्क है वो अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। एंड हमारी लैंड लेडी, भाई लैंड लेडी को तो मैं क्या क्या बोलूँ, लैंड लेडी भाई जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। तो लैंड लेडी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए एंड या लैंड लेडी को अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज़ करती है एंड भाई भाई जिन को डोमिनेट कर दिया। दूसरी तरफ हमारी जो पार्क है उसने उसने अपने कपड़े पहन लिए हैं और वो अपने रूम में जा रहे होते हैं कि थोड़ी सी आवाज़ें आती हैं लैंड लेडी के रूम से। तो वो सोचते हैं कि क्या जिन सही में मेरी मदर के साथ वो सारी हरकतें कर रहा है। और जब हमारी लैंड लेडी ने सब कुछ संपूर्ण निर्वस्त्र हो चुके हैं तो जिन अपने आप को तो रोकने वाला है नहीं, उसने सीधा हमला कर दिया भाई लैंड लेडी के ऊपर। भले ही उसने 3 बार उन दोनों लड़कियों के साथ किया है एंड जिन जो है जब वो अकेला यानी कि वो हरकत करता है तब वो 7 बार कर सकता है, ऊपरा ऊपरी 7 बार। लेकिन इस वक्त उसके सामने लैंड लेडी है और उसने 3 बार कर लिया है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि जिन अपनी लिमिट के पार जाएगा क्योंकि सामने लैंड लेडी है। एंड लैंड लेडी करीब 2-3 राउंड्स जिनके साथ ऑलरेडी कर लेती है। एंड सीन थोड़ा शिफ्ट होता है जहाँ पर जीसो जो है वो अपने रूम में आ जाती है एंड जो डाही है वो जीसो से पूछती है कि तुम आ गई, क्या 3+ इतना अच्छा होता है, क्या तुम्हें मज़ा आया? एंड इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर हमें डाही ये भी पूछती है कि क्या जिनको सही में 3+ की ज़रूरत थी। भाई इस वक्त तो हमें जीसो की फटी पड़ी है। दूसरी तरफ हमारा जिन ने तो भाई लैंड लेडी को पूरा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया एंड इन लोगों का राउंड यहीं पर ही ख़त्म होता है। लेकिन हमारी लैंड लेडी जो है वो अपना दूसरा राउंड शुरू करने की कोशिश में होती है, लेकिन हमारा जो जिन है वो लैंड लेडी को रोक कर कहता है कि लैंड लेडी अब नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैंने बहुत ही बार कर दिया। अब वो लैंड लेडी को तो कह नहीं सकता कि मैं तुम्हारी बेटी को ही पहल के आया हूँ अभी, तो इस वक्त रुक जाओ तुम। तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता एंड दरवाजे के पीछे हमारी जो पार्क है वो भी वहाँ पे खड़ी होती है, लेकिन वो फिर वहाँ से चली जाती है। फिर हमारी जो लैंड लेडी है वो कहती है कि मेरा जो हस्बैंड था उसकी बहुत ज़्यादा लंबी उम्र थी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र थी, और जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी चल बसा था एंड जिसकी वजह से ये जो सारी हरकतें हैं वो मैं उसके साथ एक्सपीरियंस नहीं कर पाई थी एंड मैं उसकी बेटी का ध्यान रख रही हूँ, तो ये सब कुछ मुझसे नहीं हो रहा। एंड ये सुन के और ये बात सुन के जिनको थोड़ा सा शक होता है कि क्या लैंड लेडी ने अपनी बेटी की बजाय उसकी बेटी क्यों कहा, जो कि मेरा भी सवाल है। हमारी लैंड लेडी अपने पास्ट के बारे में कहते हैं कि ये जो विला है वो उसके लेट हस्बैंड को बिलोंग करता है एंड उसका जो लेट हस्बैंड है वो पार्क का जो है ग्रैंडफादर होता है एंड एक एक्सीडेंट की वजह से उसने अपनी फैमिली को खो दी थी, सिर्फ पार्क जो बची थी वही उसकी फैमिली मेम्बर थी। एंड हमारी जो लैंड लेडी है वो पार्क के लिए उसकी एक नैनी कहलाती एंड हमारे पार्क को भी ऐसा लगता था कि जो उसकी लैंड लेडी है वो उसकी एक्चुअल मदर ही है, लेकिन ऐसा था नहीं। हमारे लैंड लेडी को भी मौका मिला था कि वो अपनी खुद की फैमिली को बना सके, लेकिन वो जिससे प्यार करती थी वो किसी और के साथ चला गया था एंड उस वक्त लैंड लेडी के पास कोई था नहीं जो उसे कंफर्ट कर सके सिवाय पार्क के दादाजी के। तो लैंड लेडी डिसाइड करते हैं कि पार्क के फ्यूचर के लिए वो उसके दादाजी से शादी कर लेगी एंड लैंड लेडी ने उसके दादाजी से शादी कर ली थी, लेकिन उसके दादाजी की उम्र बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी एंड वो कुछ सालों में ही चल बसे थे एंड बहुत सारे लोग लैंड लेडी को ये कह रहे थे कि सिर्फ दादाजी की प्रॉपर्टी लेने के लिए उसने पार्क के जो फ्यूचर है वो पूरा पूरा बर्बाद कर दिया था। लेकिन लैंड लेडी फिर डिसाइड करती है कि वो पार्क को अपनी बेटे की तरह ही बड़ा करेगी एंड जैसे जैसे टाइम बीतता गया था लैंड लेडी की जो डिज़ायर थी वो सेटिस्फाई तो हो नहीं रही थी
एंड वो अपने कंट्रोल से बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी एंड लैंडलेडी ने कभी भी अपने जो हस्बैंड के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, जिसकी वजह से लैंडलेडी की जो डिज़ायर है वो उसे एकदम क्रेजी हद से बाहर ले जाती है। एंड ये सब कुछ सुन के जिन को थोड़ा सा बुरा तो लगता है। फिर हमारी लैंडलेडी जो है वो जिन से कहती है कि क्या तुम रोज़ मेरे साथ करोगे, प्रॉमिस करो मुझे। जिन कहता है क्या रोज़, एंड हमारी लैंडलेडी कहते हैं कि अगर रोज़ नहीं तो हफ्ते में 3 बार या फिर 2 बार, प्रॉमिस करो मुझे। एंड ये बात सुन के हमारे जिन की तलवार दोबारा हार्ड हो जाती है। तो यार लैंडलेडी अपना तीसरा राउंड जिन के ऊपर शुरू कर देती है। लैंडलेडी की स्टोरी सुनकर थोड़ा सा बुरा तो लगा यार मुझे भी। एंड फिर लैंडलेडी जो है वो सो जाती है एंड हमारा जिन है वो रूम से बाहर निकलता है। भाई जिन के पूरे पैर कांप रहे हैं इस वक्त, कितने ज़्यादा राउंड खेल चुका है वो। एंड जब वो अपने रूम में जाता है उसे वहाँ पर पार्क मिलती है एंड पार्क जो है वो जिन से पूछते हैं कि तुम कब से ये सब कुछ कर रहे हो। एंड जिन कहता है कि जब वो 3rd फ्लोर में शिफ्ट हुआ था तब से। एंड हमारी जो पार्क है वो जिनसे कहते हैं कि आई डोंट केयर तुम जो क्या करो यार, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर तो गिव अप नहीं करने वाली हूँ जब तक मुझे कोई तुमसे अच्छा नहीं मिल जाता। फिर सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं नोना को। एंड नोना अपना स्विम सूट बदलना बंद कर, हर वक्त नई लड़की लगती है मुझे। नोना जो है वो जिन को बुलाती है, लेकिन जिन के सामने वो नई लड़की शिन आती है एंड जो शिन है वो जिन को वुमेन्स वॉशरूम में ले जाती है। नाइस। तो नई लड़की ने तो जिन को बाथरूम में ले गए, दरवाज़ा कर दिया बंद। एंड वो जिन कहता है कि मिस तुम ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। एंड जिन की जो लड़की जो है नहीं वो शिन, वो जिन से कहते हैं कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो और मुझे पता है कि तुमने सारी की सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में हो, इंटर कोर्स वाला रिलेशनशिप। एंड मुझे ये भी पता है कि तुमने लैंडलेडी एंड तुम्हारी जो स्विमिंग पूल की फ्रेंड है उसके साथ भी कर रखा है। व्हाट, इस लड़की को कैसे पता चला सब कुछ, कहाँ से ये चिट्ठी निकाले इसने। और जो उस लड़के का बॉडीगार्ड है वो उसे ढूंढ रहा होता है और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है कि मेरी मैडम कहाँ पर है। और वो नोना से भी पूछता है कि कहाँ पर है, तो नोना कहते हैं कि तुम सबसे पहले स्विमिंग पूल में भागा दौड़ी नहीं कर सकते और तुम ऐसे कपड़े पहन के स्विमिंग सूट में नहीं घूम सकते, तुम्हें स्विम सूट पहनना पड़ेगा। लेकिन वो फिर अपनी मैडम को ढूंढने के लिए बाथरूम की तरफ चला जाता है। एंड ये लड़की जो है वो कहती है कि मैंने तुम लोगों को सुन लिया था जब तुम लोग बाथरूम में कर रहे थे, जब लैंडलेडी ने हमारे जिनको बाथरूम में पहली बार रखा था। पार्ट 6। तो या हमारी जो लड़की नई लड़की है वो कंट्रोल तो कर नहीं पाती है, उसने जिन की तलवार बाहर निकाल दी, लेकिन जिन की तलवार हार्ड नहीं हुई। तो हमारी नई लड़की ने अपने एक्सपोज कर दिए, जिन की तलवार हार्ड हो गई। नाइस। तो या वो लड़की जो है वो कुछ काम करने वाली होती है कि उसका जो बॉडीगार्ड है वो बाथरूम में आकर चिल्लाता है कि मिस क्या तुम यहाँ पर हो। एंड वो बाथरूम में नीचे झुक के देखता है तो उसे देखता है कि सिर्फ किसी के एक ही इंसान के पैर है, तो वो वहाँ से चला जाता है। एंड असलियत में जिन ने उस लड़की को उठा के रखा है, कहाँ पर वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। वो बॉडीगार्ड वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिन की तलवार उस लड़की की हाँ वहाँ पे चली जाती है, तो वो लड़की थोड़ा सा चिल्ला देती है। एंड ये आवाज़ सुन के बॉडीगार्ड को लगता है कि इस बाथरूम के अंदर कोई है, तो वो बाथरूम को पहले नॉक करता है, कोई खोलता नहीं। तो वो कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगी। एंड ये बात सुनकर जिन और उस नई लड़की शिन की बहुत ही गंदी वाली फट चुकी है। एंड तभी वहाँ पर नोना आती है, वो कहता है कि सर मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम स्विमिंग पूल में ऐसे कपड़ों में नहीं आ सकते और तुम जो हमारी जो फैसिलिटीज़ है उसको तुम हार्म नहीं कर सकते, वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगी। एंड ये बात सुन के हमारा बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है। एंड हमारी जो नोना है वो दरवाज़ा नॉक करके कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों अंदर हो तो तुम दोनों बाहर आ सकते हो। लेकिन दरवाज़ा से खुलता है, नोना देख के शौक हो जाता है कि जिन किसी और लड़की की ले रहा है, वो भी नोना के सामने। एंड तभी बॉडीगार्ड को रियलाइज होता है कि वो तो वुमेन्स वॉशरूम में था, तो उसने किसी मेल इंसान के पैर कैसे देखे। तो वो दोबारा बाथरूम के अंदर जाता है एंड बाथरूम के अंदर इस वक्त कोई नहीं है। तो वो एक बार नीचे चेक करता है क्या किसी के पैर हैं, वहाँ पे किसी के भी पैर नहीं होते हैं। एंड एक्चुअली क्या होता है, बाथरूम की 2 दीवारों के बीच में हमारा जिन है वो सपोर्ट लेके लेटा हुआ होता है, मतलब उसके एक पैर का सपोर्ट दीवार के ऊपर है, दूसरी दीवार के ऊपर उसका हाथ का सपोर्ट है। एंड जिन के ऊपर वो दोनों लड़कियां बैठी हुई हैं। नाइस। तो फिर वो जो लड़का है जो बॉडीगार्ड है वो कहता है कि ठीक है मैं एक बार आखिरी बार चेक करूंगा। एंड वो बाथरूम के दरवाजे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, वहाँ से वो देखने की कोशिश करता है कि शायद कोई उसे दिख जाए। और वो जो बॉडीगार्ड है वो वहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है कि पीछे से जीसू आ जाती है एंड जीसू उसको देख के चिल्ला देती है एंड वो बंदा गिर जाता है। जीसू कहती है कि देयर इज अ परवर्ट इनसाइड अ वुमेन्स बाथरूम एंड वो वहाँ से भागी भागी चली जाती है। और वो बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं मिस, मैं कोई परवर्ट नहीं हूँ, मैं बस चेक करने आया था। तब फिर जीसू दोबारा चिल्लाती है कि वो परवर्ट मुझे फॉलो कर रहा है, पुलिस को कॉल करो, नोरा कहाँ पे हो तुम। भाई जीसू ने क्लच कर दिया यहाँ पर एंड ये तीनों के तीनों बच गए। और इस वक्त हमारी जो नोना है वो जिन के ऊपर से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन
वो गलती से जिन के सर के ऊपर पहुंच जाती है। नाइस, यानी कि जिन को एक और फिस्ट मिल चुकी है। फिर नोना जो है वो उतर चुकी है जिन के ऊपर से एंड जिन जो है वो अपनी तलवार बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन तलवार अटक चुकी है। तो नोना को याद आता है कि ऐसा तो उसके साथ भी हुआ था एंड वहाँ पर पार्क ने आगे कुछ गलत हरकतें कर दी थी। तो जो नोना है वो नई लड़की के साथ ऐसी हरकत करती है एंड हमारा जिन कहता है कि नोना तुम्हें तुम्हारा मुंह यूज़ करना चाहिए एंड नोना कहते हैं कि ठीक है मुझे पता है क्या करना है। तो फिर नोना जो है वो जो नई लड़की शिन है उसके मेलन के ऊपर अपना मुंह इस्तेमाल करती है एंड अपना हाथ का इस्तेमाल करती है उसके तो फिर इसके आगे क्या हुआ वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर तुम्हें गाइस यार वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही है। आज की वीडियो में भाई लेन लेडी ने तो कमाल ही कर दिया। भले ही लेन लेडी की थोड़ी सी स्टोरी जो थी वो थोड़ी सी सैड थी लेकिन यार लेन लेडी गोट। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें दूसरी वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।